नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम बात कर रहे हैं इसके भाग 8 के विषय में, जिसका नाम है अभ्यास प्रश्न। और इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न की पहली कड़ी को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भाई हमें क्या करना है कि इस अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रिया दी है आपको, लेड ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्या दे रहा है आपको, लेड दे रहा है, साथ में दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हो क्या रहा है इस अभिक्रिया में, हम वो देखते हैं। यहाँ आप देखिए आपके पास कौन है, ऑक्सीजन है लेड के साथ, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है, गायब हो गई है। इसका मतलब जब हम यहाँ से यहाँ पर गए हैं तो जो आपका लेड है उसका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो क्या हो गया है, आपका अपचयन हो गया है। किसका अपचयन हो गया है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो गया है। अब देखो कार्बन से आप जा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड पर, कहां चले गए, कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो कार्बन के घर में कौन आया है, मेहमान आया है। तो कार्बन कैसा हो गया, खुश हो गया। तो उसका क्या हुआ है, उपचयन। यानी कि लेड ऑक्साइड का तो अपचयन हुआ है और कार्बन का हुआ है उपचयन। अब देख लो ये कथन कहाँ है, तो ये लिख रहा है कार्बन उपचयित होता है और लेड ऑक्साइड अपचयित होता है। ये दोनों बातें कैसी हैं, सही हैं। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है, गलत। तो ऊपर के जो ये दोनों ऑप्शन हैं ये कैसे हैं, गलत हैं। ये कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। अपचयित तो कौन हो रहा है आपका, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन उपचयित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हमारा आंसर जो है, हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, क और ख। चले आगे, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, पता लगाना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए Fe2O3 Al के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक, और क्या दे रहा है, Al2O3 और फिर मिल रहा है Fe। तो आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि Al ने यानी एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली है, और जो आयरन है हमारा वो कैसा रह गया है, अकेला रह गया है। यानी कि एल्यूमिनियम ने क्या किया है, आयरन की जगह ली है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। हमने पढ़ा था कि जो मित्र है शक्तिशाली वो कमजोर की जगह ले लेता है। अधिक शक्तिशाली तत्व जो होते हैं वो कम शक्तिशाली तत्व यानी कम क्रियाशील तत्व का क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। लोह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लोह चूर्ण पर आप डाल दो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप देखो लोह चूर्ण का मतलब हो गया है आयरन, और तनु, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, यानी कि आपने क्या करा है, पानी मिलाया है, ठीक। अब क्या हो गया है, यहाँ पर है आपके पास HCl। क्या बनना चाहिए इसके अंदर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि डालने पर क्या होगा बताइए। तो देखो आयरन जो है वो HCl के साथ क्रिया करके आपको क्या बना लेगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, और H2 गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। क्या कर देगा भाई, मुक्त कर देगा, ठीक है। इसे कर लेते हैं संतुलित। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए संतुलित है, बिल्कुल। तो देखिए क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो हमारा पहला ही विकल्प कैसा है, सही है। चेक कर लेते हैं भाई इसे, यही इक्वेशन है क्या, ये देखिए
आपका आयरन जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? प्रश्न 1। दूसरा कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो भाई हमने ऐसा पढ़ा था क्या हमारी क्लास में? हमने ऐसे 2 डिब्बे बनाए थे और बराबर करके दूसरा डिब्बा बनाया था और हमने यहाँ पर लिखा था कि अभिकारक जो हैं आपके पास, अभिकारक क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन होता है। तो अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है, ठीक, अभिकारक में क्या है? परमाणु की जो संख्या है, या हम यूं कहें कि अभिकारक में जो पदार्थ है उसमें तत्वों की जो संख्या है, वो उत्पाद जो होता है आपका, उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या है, किसकी संख्या भाई? परमाणुओं या तत्व की जो संख्या है उसके कैसा होता है? बराबर होता है। तो अभिक्रिया कैसी होती है? संतुलित होती है। हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। Mg की अभिक्रिया किससे करा दो? मैग्नीशियम से। तो आपको क्या मिलता है? MgO। क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? होना क्या चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए ना चीजें। हमने यही तो पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था? कि भाई अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में जो परमाणु के तत्व हैं वो कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए बराबर? क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा था जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या नाम है जिसका? द्रव्यमान संरक्षण नियम। और ये जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई हम जो हैं वो द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। यानी हम में तो पावर है ही नहीं, हम कैसे हैं? पावरलेस। तो हम क्या करेंगे? इस नियम की संतुष्टि के लिए क्या करेंगे? जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। बात समझ में आ गई भाई? संतुलन तो जरूरी है। जैसे हमारी पढ़ाई में संतुलन है वैसे ही अभिक्रियाओं को क्या चाहिए? संतुलन चाहिए। बात समझ में आ गई? चले आगे, चलिए देखते हैं क्या है। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या कैसी हो? आपकी समान हो, तो समीकरण क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम के कितनी चम्मच है? 2। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो उत्पाद में भी कितनी चम्मच मिलेगी? 2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कितनी चम्मच मिली है हमको? 2। और क्यों जरूरी है? द्रव्यमान संरक्षण नियम की संतुष्टि के लिए, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसे संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। बात समझ में आ गई? चले अगले प्रश्न की तरफ, देखें क्या कहता है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें क्या करो? संतुलित करो। तो हमने ऐसा हमारी जो पहली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि हमें क्या दिया होता है? कथन। कथन के बाद हम उसमें से छांटते हैं शब्द। शब्द छांटने के बाद उसकी बनाते हैं शब्द समीकरण। फिर बनाते हैं रासायनिक समीकरण। कैसे? उन शब्द समीकरणों के प्रतीकों को लिख करके क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं हमारी रासायनिक समीकरण। उसके बाद हमको क्या करना है? उसको संतुलित भी करना है। तो वीडियो को करो पॉज और कोशिश करो इस समीकरण को शब्द समीकरण में बदलो, उसके बाद इसको संतुलित भी करो। चलो करके दिखाओ फटाफट, देखते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो पहले छांट लो कि काम कौन कर रहा है। काम कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां लिख दिया है नाइट्रोजन और लिख दिया है हाइड्रोजन। ठीक, अब करके काम बना क्या रहे हैं? ये अपने को दे रहे हैं अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? NH3। तो भाई देखो N2 + H2 क्रिया करके NH3 दे रहा है। पहला हमने बना लिया है शब्द जो कथन था उससे हमारी रासायनिक समीकरण। अब कर दो इसको संतुलित। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने चम्मच है? 2 चम्मच। पर यहाँ तो उत्पाद में कितने चम्मच मिली है? 1। तो क्या करेंगे? 2 चम्मच करेंगे। जैसे ही 2 चम्मच करी तो हाइड्रोजन कितने चम्मच हो गई है आपके पास?
6 चम्मच हो गई, तो यहाँ भी लगा दो 3। अब आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है आपके पास वो कैसी हो गई है, 6 हो गई है। देखो नाइट्रोजन कैसी हो गई है 2 और हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो कैसी हो गई है 6। बात समझ में आ गई? चेक कर ले सही है या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं हम। N2 + 3H2 2NH3, N2 + 3H2 2NH3 सही है। चले अगले प्रश्न की तरफ। चलो इसका देखते हैं प्रश्न संख्या 2। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है। तो फिर से छाट लेते हैं हम हमारे शब्दों को। तो पहला तो कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। दूसरा कौन है, वायु। वायु में कौन है, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि आप क्या करा रहे हो, दहन। दहन का मतलब होता है जलाना, ठीक। क्या मिल रहा है, जल, और क्या मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए लिखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है आपके पास, गैस, और जला रहे हो तो कौन लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन, ठीक। क्या बना दोगे आप, बना दोगे सल्फर डाइऑक्साइड और बना दोगे जल, बना दोगे भाई। बना दिया क्या, नहीं बनाया। चलो संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 चम्मच। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 चम्मच। ऑक्सीजन कितनी है, 2। और यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन आपके पास आई है, ये कितनी ऑक्सीजन हो गई है, 3 ऑक्सीजन हो गई है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं 3। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है भाई, 6 ऑक्सीजन हो गई है। यहां लगा दो आप 2। क्या लगाओगे यहाँ पर, 2। तो अब देखो भाई कि यहाँ पर कितनी हो गई है ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 दूनी 4 और एक और ऑक्सीजन है, तो कितनी हो गई, 5। तो यहाँ भी लगा दो 2। अब गिनो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो कितनी हो गई उत्पाद में, 6 ऑक्सीजन। कितनी हो गई है, 6। देखो गिन लेते हैं फिर से हम। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, ठीक। सल्फर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। यहाँ सल्फर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 2 दूनी 4 और ये 2 कितना हो गया है, 6। हाइड्रोजन कितना है, 4। अब आप देखो कि यहाँ पर लगा दो 2। अब देखो पूरी की पूरी कैसी हो गई है, ये आपकी बैलेंस्ड हो गई है क्या नहीं। गिन लीजिए जरा कि बैलेंस्ड हुई है क्या नहीं। देखिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। चेक कर ले हमारी समीकरण यही बनी है या नहीं। चलो 2H2S 3O2, 2H2S 3O2 क्या मिला है, 2H2O और 2SO2। तो देखो क्या मिला है, 2SO2 और 2H2O। क्लियर हो गया है। चले आगे, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है। हुआ क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट है वो अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो गया है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, BaCl2 के साथ हो रही है। क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस मिल रहा है AlCl3। क्या मिल रहा है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो इसको संतुष्ट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो यहां लगा दो 2। कितना हो गया है, 2 एल्यूमिनियम। पर क्लोरीन कितने हो गए हैं, 6, 2 तिया 6, कितने हो गए, 6। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, 3 लगा दोगे। तो देखो क्लोरीन कितने हो गए, 6, पर अब बेरियम कितने हो गए, 3। तो यहां पर क्या लगा दोगे, बेरियम के लिए 3 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 3। सल्फर तो हमारे पास ऑलरेडी 3 है, ठीक। तो समीकरण देख लेते हैं हमारी के संतुष्ट हुई या नहीं, संतुलित है या नहीं।
चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किसकी हुई? बेरियम क्लोराइड की। तो यहाँ देख लो बेरियम क्लोराइड कितने हैं? 3 हैं। आगे चलते हैं, बेरियम सल्फेट हमको मिलता है, तो ये रहा आपका बेरियम सल्फेट, और AlCl3 मिलता है आपको, तो ये रहा AlCl3। ये जो बेरियम सल्फेट है ये आपका कैसा है? अवक्षेप है, और अवक्षेप भी कौन से रंग का है? श्वेत रंग का अवक्षेप है। बात समझ में आ गई? चलें आगे बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। पोटेशियम धातु, ये लीजिए एक और शब्द, जल से अभिक्रिया कर रहा है, क्या दे रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब तुमको कसम है मम्मी की वीडियो को कर दो पॉज और बना के बताओ ये समीकरण। चलिए जल्दी से बनाते हैं इसको। पोटेशियम का होता है के, अभिक्रिया हो रही है जल के साथ, क्या दे रहा है? KOH, और क्या दे रहा है? आपका हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल 2 है। अब ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ एक और हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे 2, तो ये भी हो जाएगी कैसी? 2। तो अब देखो, आप अभिकारक में देखो, पोटेशियम कितना है? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उत्पाद में देखो, पोटेशियम कितना है? 2 चम्मच। आपके पास हाइड्रोजन कितने चम्मच है? 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने चम्मच है? 2। अभिक्रिया हो गई क्या संतुलित? कितनी सीधी अभिक्रिया है, फटाफट संतुलित हो गई है। समझ आ गया बच्चों? तो हमको क्या करना था? हमको दिया हुआ था एक क्वेश्चन जिसमें कथन दिए थे, हमने छाट लिए शब्द, फिर उनको लिख लिया रासायनिक समीकरण में, फिर कर लिया हमने संतुलित। क्लियर हो गया? कुछ रटना नहीं है। चले आगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए 2K 2H2O 2KOH और H2, ये बन गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। वीडियो को कर दो पॉज और बनाकर के देखो कि ये समीकरण तुमसे संतुलित हो रही है या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है HNO3 जो कि अभिक्रिया कर रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, दे रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और जल का अणु ये दे रहा है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ लगा दो इसको बैलेंस करने के लिए 2। क्या लगाओगे? 2 लगा दोगे। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 2 हैं। जैसे ही हाइड्रोजन 2 हुए तो ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये भी कैसे हो जाएंगे? 2 से गुणा हो जाएंगे। तो ये देखो ये 2 से गुणा हो गए हैं। नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख लिया करो। ये हो गया है देखो HNO3, 1 और 1 कितने हो गए? 2। किससे अभिक्रिया हो रही है? कैल्शियम से अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? कैल्शियम के साथ मिल रहा है नाइट्रेट। ठीक, और आपको क्या मिल रहा है? जल का अणु। क्या मिल रहा है? जल का अणु। तो देखो हाइड्रोजन कितने? 2। तो हाइड्रोजन कितने? 2। NO3 कितने? 2। तो NO3 कितने? 2। कैल्शियम कितना? 1। कैल्शियम कितना? 1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? और दे रखे हैं हमको 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे 2। अब देखो 2 ऑक्सीजन और हो गई और 2 हाइड्रोजन, यानी कि आपके पास हो गई है 4 हाइड्रोजन। 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 4 हो गई ना। बात समझ में आ गई? अभिक्रिया कैसी हो गई है आपकी? संतुलित हो गई है। चलिए कर लेते हैं इसको चेक। 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। देख लीजिए इन्होंने भी यहाँ 2 लगाया है और 2 लगा के ही इन्होंने क्या किया है? बैलेंस किया है। दिख गया? चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है आपका NaOH जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका किससे क्रिया कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या दे रहा है? सोडियम सल्फेट और जल। देखो सोडियम कितने चम्मच है अभिकारक में? 1,
और उत्पाद में कितने चम्मच है 2, तो बैलेंस करने के लिए लगा दो आप 2। जैसे ही 2 लगाओगे तो आप देखोगे कि ये जो सोडियम है यहाँ 2 हो गई है और यहाँ भी कैसी है 2 हो गई है। ये जो सल्फर वाला है ये कितना है 1, तो यहाँ भी सल्फर कितनी है पूरी की पूरी जो यौगिक है वो 1 है। हाइड्रोजन कितनी है भाई 2, तो हाइड्रोजन कितनी है 2। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 1 है लेकिन यहाँ कितनी है ऑक्सीजन 2 है। कितनी है भाई ये रही ना 2 ऑक्सीजन है। इसको ऐसे लिख लिया करिए NaOH और ये हो गया है NaOH 2 हो गया। ठीक, अब आप देखिए H2SO4, तो ये हो गया है H2SO4। यहां पर बना रहा है ये हमको Na2SO4, तो ये हो गया है Na2SO4 और दे रहा है साथ में HOH। क्या दे रहा है HOH। क्लियर हो गया भाई। अब गिन लो सोडियम कितनी है 2, सोडियम कितनी है 2, बराबर हो गई 2 चम्मच। अब देखो सल्फर 1, हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4, यहाँ कितनी है 2, तो 2 लगा दो भाई। जैसे ही 2 लगाओगे पूरी कैसी हो जाएगी ये संतुलित। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं 2 और 2, तो देख लो 2 और 2 बराबर हो गई। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आराम से इसको सॉल्व करके देखना है, ऐसे खोल के सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें आगे, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। NaCl AgNO3 से अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, क्या दे रहा है AgCl दे रहा है और NaNO3 आपको दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कौन कितने चम्मच है। Na कितना है बच्चों 1, क्लोरीन कितना है आपके पास 1 चम्मच है, आपके पास सिल्वर कितना है बच्चों 1 चम्मच और NO3 भी कितना है बच्चों 1 चम्मच। अब आ जाओ उत्पाद की तरफ। यहाँ पर आपको Ag कितना चम्मच है 1 चम्मच, क्लोरीन कितना है 1, सोडियम कितना है 1 और आपका जो NO3 है वो कितना चम्मच है बच्चों 1 चम्मच। अभिक्रिया देखो कैसी है संतुलित है। हमेशा क्या किया करो, जब भी आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा, अभिकारक और उत्पादों को ऐसे लिख करके सॉल्व कर लिया करो। कोई दिक्कत है, गिन लो कितने कौन कितने चम्मच है और जो जितने चम्मच कम है वहां उतने चम्मच जोड़ देंगे हम, यही तो करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th कौन सा है। BaCl2H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और HCl बना रहा है। अब आप देखो कि क्या चीज कम लग रही है। यहाँ पर आपका जो बेरियम है बच्चों कितना है 1, लेकिन क्लोरीन कितने हैं 2। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितनी है 4। हो गए अभिकारक। चलो देखो यहाँ बेरियम कितना है 1, ठीक, क्लोरीन देखो बच्चों क्लोरीन कितना है 1, ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन कितना है 1, उसके बाद सल्फर देखो सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितनी है 4। तो ये तो संतुलित है। क्लोरीन जो है वो संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है। सल्फर संतुलित है कि नहीं है, सल्फर बिल्कुल संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे संतुलित करेंगे और क्लोरीन को संतुलित करेंगे। तो क्या कर दीजिएगा आप यहाँ 2 लगा दीजिएगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। जैसे ही आपने 2 लगाए तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने कितने हो गए 2 हो गए संतुलित। कोई दिक्कत, ऐसे तोड़ के इसको संतुलित कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। ये लग रहा है 2 आपका और हमने भी यही लगाया 2। क्लियर, समझ आ गई बात। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका ये, ठीक है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके आपको क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या दे रहा है बच्चों, जल दे रहा है। देखो कैल्शियम कितने चम्मच है 1, तो उत्पाद में भी कैल्शियम कितना है 1 चम्मच, कार्बन 1 चम्मच, उत्पाद में भी कार्बन 1 चम्मच। ऑक्सीजन आपकी 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4
और हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितनी है 2। अभिक्रिया कैसी हो गई है, बिल्कुल संतुलित हो गई है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जिंक के साथ सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। तो जिंक क्या हो गया Zn, सिल्वर नाइट्रेट हो गया है आपका AgNO3 और क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट मिल रहा है आपको। तो जिंक नाइट्रेट होता है आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस, साथ में मिल रहा है आपको सिल्वर। तो देखिए यहाँ पर NO3 कितना है बच्चों, 2 है। इसको ऐसे लिख लो, नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिख रहा है NO3 कितना है 2 और यहाँ पर NO3 कितना है बच्चों 1 है। तो क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे। 2 लगाते ही Ag कितना हो गया बेटा, 2 हो गया है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। जैसे ही 2 लगाएंगे तो देखो अभिक्रिया कैसी हो गई है, संतुलित हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बना रहा है। तो लिख दीजिएगा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड हो गया CuCl2 और क्या बन रहा है AlCl3, साथ में क्या मिल रहा है, कॉपर बाहर मिल रहा है। अब देखो क्लोरीन 3 क्लोरीन 2, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा के यहाँ 2 लगा देंगे। कॉपर आपका जो क्लोरीन है वो कितना हो गया 3 दूनी 6 और क्लोरीन कितना हो गया 3 दूनी 6। पर अब एल्यूमिनियम कितना हो गया है बच्चों 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2। और देखिए कॉपर कितना है 3, तो यहाँ भी कॉपर कितना हो जाएगा 3। अभिक्रिया को देख लीजिए, संतुलित हो गई है। चले आगे देखें अगला प्रश्न क्या कहता है हमारे पास। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड हो गया है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट हो गया है K2SO4। क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4, साथ में मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिल रहा है आपको, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर हो गया है भाई, क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 2 चम्मच, तो यहाँ भी लगा दो 2। यहाँ 2 लगाते ही अभिक्रिया को देख लीजिएगा, पूरी अभिक्रिया कैसी हो गई है, संतुलित। क्लोरीन कितने हो गए हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2, बेरियम 1 बेरियम 1। बात समझ में आ गई। चले अगले प्रश्न की तरफ। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कथन को शब्द समीकरण में लिखते थे और उसके बाद उसको रासायनिक समीकरण में लिख करके संतुलित करते थे। अब कह रहे हैं संतुलित भी करो और प्रकार भी बताओ कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बेरियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, साथ में क्या मिल रहा है, बेरियम ब्रोमाइड। क्या मिल रहा है आपको, बेरियम ब्रोमाइड। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम इसको क्या बना पाएंगे। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो लिख दीजिएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब क्या मिल रहा है आपको, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, क्या मिल रहा है, बेरियम आयोडाइड, यानी कि ये और ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। क्या दे रहे हैं भाई, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। क्या दे रहे हैं, बेरियम ब्रोमाइड। चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर I कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ भी I को कर देंगे 2। तो अब पोटेशियम कितना हो गया है, 2। अभिक्रिया कैसी हो गई है, संतुलित। देखो पोटेशियम कितने बच्चों, 2 और आपका ब्रोमीन कितना, 2, तो यहाँ भी ब्रोमीन कितना है, 2। बेरियम जो है 1 और बेरियम 1। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए, और अभिक्रिया का जो प्रकार है वो आप देखिए यहाँ पर कि अभिक्रिया का प्रकार क्या है। ये जो K है ये किसकी जगह आ गया है, Ba की जगह,
यानी कि पोटेशियम ने किसकी जगह ले ली है, बेरियम की, और ब्रोमीन की जगह किसने ली है, आयोडीन की। दोनों मित्रों ने जगह बदल ली। और जब ऐसा होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होती है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक कार्बोनेट अभिक्रिया कर रहा है और फिर क्या हो रहा है, एकल अभिकर्मक है, टूट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो जिंक कार्बोनेट होता है आपके पास ZnCO3, क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहले तो देखो संतुलित है, जिंक एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 ऑक्सीजन 3। ठीक, अब एकल अभिकर्मक है, कितना अभिकर्मक है ये, एकल अभिकर्मक है। ठीक, यानी एकल अभिकारक है और इसने क्या दिए हैं, उत्पाद दिए हैं। कितने दिए हैं बच्चों, 2 उत्पाद दिए हैं। तो अभिक्रिया कैसी हो गई है, वियोजन अभिक्रिया हो गई है। कैसी अभिक्रिया है ये, वियोजन अभिक्रिया है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, चले आगे। हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। ये कर दी हमने संतुलित। और ये 2 कैसे हैं, आपके अभिकारक, और आपको क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन की विपरीत। चलिए देखते हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। संतुलित करने के लिए लगा देंगे 2, तो जैसे ही 2 लगाओगे तो क्या हो जाएगी, संतुलित। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 और 2 चम्मच विकारक में भी है। अब क्या है अभिक्रिया में, देखो ये जो मैग्नीशियम है इसने क्या करा, हाइड्रोजन को क्या किया है, विस्थापित किया है। तो अभिक्रिया कैसी हो गई है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। कैसी अभिक्रिया हो गई है भाई, विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, चले आगे। चलिए ये देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहा है और हाइड्रोजन, और अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो भाई हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक, एक अभिक्रिया में तो क्या हो रहा था, ऊष्मा जो है वो क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी, उत्सर्जित हो रही थी। तो कैसी अभिक्रिया थी, ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा एग्जिट हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। वेरी गुड। और दूसरी पड़ी थी इसकी विपरीत, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो अभिकारक है उसके साथ हमको देनी पड़ती थी ऊष्मा, तब जाकर के हमको क्या मिलता था, उत्पाद मिलता था। क्या मिलता था, उत्पाद। तो ये जो ऊष्मा है ये क्या हो रही थी, काम में आ रही थी। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, एग्जिट होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, काम में आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, क्या कहलाती है आपकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना रहा है, ऊष्मा बना रहा है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या हो रहा है, अवशोषण, यानी ऊष्मा जो है वो काम में आ रही है और क्या दे रहे हैं, फिर ये उत्पाद देते हैं। तो क्या अभिक्रिया बनती है, ऊष्माशोषी। क्या बनती है, ऊष्माशोषी। AgCl को सूरज के प्रकाश में, तो सूरज का प्रकाश क्या है, ऊष्मा है, काम में आता है। तो क्या मिलता है आपका Ag, और क्लोराइड श्वेत कलर से कैसा हो जाता है, धूसर रंग, यही पढ़ा था। और धूसर रंग का मतलब ग्रे कलर हो जाता है। क्लियर हो गया।
चले आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करो। हमने ऐसा पढ़ा था क्या हमारी क्लास में कि हमको क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। ठीक, तो ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, भोजन। क्या करते हैं भाई, हम भोजन। और ये जो भोजन है ये किसमें टूटता है, आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर टूटता है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर के किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है आपका, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या छोड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऊर्जा भी छोड़ता है साथ में। यही पढ़ा था। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऊर्जा को बाहर छोड़ रहे हैं, एग्जिट करा रहे हैं। तो अभिक्रिया कैसी हो गई है, ऊष्माक्षेपी हो गई है। कैसी हो गई है, ऊष्माक्षेपी हो गई है। बात समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज था, भोजन कार्बोहाइड्रेट में टूटा तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या कर रहा है, शरीर में उपस्थित कोशिकाओं से क्रिया कर रहा है, और क्रिया करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या दे रहा है, ऊर्जा। और ऊर्जा चूंकि क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए क्या हो गया है, ये ऊष्माक्षेपी। तो आज हमने कितने प्रश्नों को हल किया है, 10 प्रश्नों को हल किया है। आपको क्या करना है, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का वापस से दोहरान करना है, अभिक्रियाओं को लिखना है बिना देखे, उन्हें संतुलित कराना है, और उन्हें देखना है कि वो आपको याद हुई है या नहीं हुई है। इसलिए बार बार इसका क्या करना है, अभ्यास करना है। चलिए, धन्यवाद।